जयदेव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडीसी, जिनको आजकल वीडीजी भी बोलते हैं, बहुत कम लोगों को शायद पता है इनकी कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और ख़ासकर अगर आप पहाड़ी बेल्ट की बात करो, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, इस बेल्ट को अगर किसी ने बचाया है मिलिटेंसी के टाइम, वो वीडीसी वाले ही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वीडीसी वालों को उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी इनको मिलनी चाहिए। आपस में बेचारों की फूट करवा दी, मेंबर्स और एसपीओ को आपस में लड़वा दिया। क्यों क्यों किया? सिर्फ डिवाइड एंड रूल के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लीडर वो होते हैं जो जोड़ते हैं। तोड़ने में लीडर का विश्वास नहीं होना चाहिए, हमेशा जोड़ना चाहिए। लोगों को प्यार बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको देखना बहुत ज़रूरी है। वीडीसी वालों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, कितनी गिनाएं हम पहाड़ी बेल्ट वाले लोग इनकी कंट्रीब्यूशन को या इनकी जो सेवाएं हैं उस टाइम की जो सेक्रीफाइस है हम समझते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होते शायद आज हम नहीं होते। तो बहुत बड़ी बात है। पीछे भी राजौरी पुंछ में भी एनकाउंटर हुए, वहाँ भी वीडीसी वाले फ्रंट पे आके उन्होंने फाइटिंग की, मिलिटेंट मारे भी, तब भी इनको प्रॉपर तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया। उसके कुछ टाइम पहले भी हमने बात रखी थी कि कांस्टेबल की पोस्टें आई हैं, आपने सबको कोटा दे के रखा है वहाँ। जैसे वुमेन कोटा दिया आपने, एक्स सर्विसमैन कोटा दिया आपने, जो जेके पुलिस में जो लोग लगे हुए हैं उनको कोटा दिया। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन क्यों भूल जाते हो आपकी वीडीजी वाले भी कोई हैं जिनकी इतनी कंट्रीब्यूशन रही है। भाई जब काम सेम लेते हो तो सैलरी भी सेम देनी चाहिए। क्या ये वाली चीज़ें आप लोगों को कोई ध्यान में नहीं होती हैं? वीडीजी वालों को क्यों बार बार इग्नोर करते हो? तो मुझे लगता है ये चीज़ पे देखना बहुत ज़रूरी है। वीडीजी वाले भी उतने डिजर्विंग हैं जितने बाकी लोग डिजर्विंग हैं। वीडीजी वाले खासकर एसपीओ की अगर मैं बात करूंगा, इनको पहले 18,000 मिलती थी। एकदम से आपने आपस में एक लड़ाई लगवा दी मेंबर के साथ, तो कहाँ 18,000, कहाँ 4,500। ठीक है, मेंबर्स और एसपीओ का कॉन्फ्लिक्ट था, वो हम भी सुनते थे। बट मज़ा तब आता जब आप इनको कोई बीच कर रास्ता ऐसा निकालते जिसमें दोनों खुश हो जाते। एसपीओ को 18 ही रहने देनी थी, और अगर मेंबर्स की कोई लड़ाई थी, फाइट थी, तो उनको भी सैलरी देनी थी अलग से, लेकिन काट के नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि 18 सैलरी लेने वालों का अपने सर्कल था, उनके बच्चे अपने तरीके पढ़ रहे थे, फैमिली का सर्कल बना हुआ था, आपने वो सारा ख़राब कर दिया। मेंबर्स की अगर ये डिमांड थी, जायज़ डिमांड थी, हम बिल्कुल मानते हैं उसको, लेकिन उनको सैलरी देनी थी। जैसे अभी मेंबर अगर 4,000 में खुश हैं तो ठीक है, 4,000 उनको देनी थी। वैसे फ़िलहाल 4,000 में भी आजकल काम नहीं बनता, उनको भी 7,000 9,000 देनी थी। और लेकिन इनका 18,000 वाला सिस्टम नहीं ख़राब करना चाहिए था, क्योंकि आप ड्यूटी भी ले रहे हो लोगों से। तो यहाँ भी चूक हुई है। चलो होगी तो होगी, लेकिन चीज़ें ठीक तो हो सकती है ना दोबारा। क्यों आप वही डिवाइड एंड रूल के चक्कर में हो कि नहीं जी यहाँ एसपी लड़ेंगे, वहाँ मेंबर लड़ेंगे? आपस में क्यों नहीं दोस्ती करा रहे हो इन लोगों की? आप आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि अभी बसंतगढ़ में एक वीडीजी ने शहादत दी है। अब बड़ी न्यूज़ों में आ रहा है, जम्मू कश्मीर की हर न्यूज़ में आ रहा है, नेशनल न्यूज़ में भी आ रहा है। लेकिन कितने दिन, 4-5 दिन ड्रामा चलेगा, उसको भूल जाओगे बेचारे, उसको भूल जाओगे, इसकी सेक्रीफाइस को भूल जाओगे कि इसने भी जान दी, ये भी किसी माँ का बेटा है, किसका बाप हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, लेकिन भूल जाओगे आप। नहीं भूलना है। अभी अगर आपको लगता है कि इतने सेक्रीफाइस की वीडीजी वालों ने, तो दो ना इनको सैलरी वापस। 18,000 दो ना इन लोगों को बेचारों को वापस, सैलरी दो ना वापस। मैं तो बोलता हूँ 18,000 क्या है, जिस हिसाब से इनकी मेहनत है, काम कर रहे हैं और उनकी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, इनको ज़्यादा सैलरी करो, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए। अगर कोई किसी को ज़्यादा टाइम हो गया है अपनी जॉब में, इसमें, तो ज़्यादा सैलरी दो उसको, काम थोड़ी करनी है सैलरी किसी की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडीजी वालों को भी उनके प्रॉपर हक मिलने चाहिए, जैसे बाकी लोगों को हक मिलते हैं उनको भी मिलना चाहिए। जब ये शहादत देते हैं, ड्यूटीज़ ये करते हैं, प्रॉपर तरीके से हर जगह ये मैनेज कर रहे हैं, तो इनका भी हक बनता है। मेंबर्स को और एसपीओस को आपस में मत लड़ाओ, दोनों को उनके हक दो। मज़ा तब है, तोड़ के शासित करने मज़ा नहीं है, जोड़ के शासित करने बहुत मज़ा है, प्यार बढ़ता है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ जो एसपीओस का जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, इनका सैलरी इशू चल रहा है, जब हमने एमपी इलेक्शन लड़ा था अभी 2024 में, हमने साफ साफ कहा था, उधर भी लिखा था मैनिफेस्टो में, कि हम वीडीजी वालों की बात करेंगे, और जिन लोगों को सैलरी नहीं मिलती है वो केस भी हम आगे लेके चलेंगे, उनकी बात करेंगे और आगे पक्का करेंगे, क्योंकि जेन्युइन इश्यूज़ हैं ये। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडीजी वालों का ये मसले सॉल्व नहीं किए, मजबूरन हमें रोडों पे आना पड़ेगा, इनके फेवर की बात करनी पड़ेगी। तो बेटर है हमें रोडों पे ना आना पड़े। प्लीज़ इस केस को, अभी गर्म भी है, सब बात भी कर रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे इंडिया में बात हो ही रही है कि उधमपुर जैसी जगह पे जहाँ हम सोच रहे थे मिलिटेंसी आएगी, वहाँ भी अगर ये लोग फाइट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको इनका हक मिलना चाहिए। 18,000 सैलरी इनको मिलनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि इसमें भी अमेंडमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, बट कम से कम 18 तो दो पहले। तो आपस में लड़ाई झगड़ा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेटर यह है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए, और अगर इनको इनका हक नहीं मिलता है, मजबूरन हमें रोडों पे आना पड़ेगा। जैसे बाकी लोगों की बात करते हैं, डेली वेजेस की बात करते हैं, बाकी की बात हम बार बार कर रहे हैं। अगर इनको इनका हक ऑन प्रायोरिटी नहीं मिला, क्योंकि अभी केस अभी काफ़ी गर्म है, जगह जगह बात चल रही है, अगर ये सॉल्व होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मजबूरन हमें रोडों पर आना पड़ेगा। लास्ट एक ही अपील है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से और होम मिनिस्ट्री इंडिया से, कि प्लीज़ इस केस को देखा जाए। इन लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, हम समझ सकते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन, पहाड़ी लोग। तो प्लीज़ इनको इनका हक मिलना चाहिए, अदरवाइज मजबूरन हमें
रोडों पे आना पड़ेगा इनके फेवर की बात करने के लिए।